हरे कृष्ण। शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज के इस पवित्र दिन माँ देवी दुर्गा की काल रात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ काल रात्रि का रंग गहरा और रात्रि के समान अंधकार युक्त काला है। माँ काल रात्रि गधे पर सवारी करती हैं और अंधकार तथा बुराई का नाश करने वाली देवी मानी जाती हैं। वे अत्यंत भयानक और रौद्र स्वरूप धारण करने वाली देवी हैं। जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ तथा रक्त बीज को मारने के लिए अपना सुनहरा रंग त्याग दिया था और अत्यंत क्रोध में आ गई थी, उस समय उनका ये काल रात्रि स्वरूप प्रकट हुआ था। हालांकि माँ का ये रूप अत्यंत रौद्र और भयावह है, लेकिन माँ काल रात्रि स्वयं अत्यंत दयालु और कल्याणकारी हैं। दुष्ट दैत्यों का विनाश करने के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए वे नवरात्रि के 7वें दिन प्रकट हुई थी और इसीलिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए देवी भगवती माँ काल रात्रि से प्रार्थना करते हुए आज हम अपनी दुर्गा सप्तशती पाठ के आगे के अध्याय का श्रवण करते हैं। इस कथा में हमने पिछली कड़ी में सुना कि किस प्रकार सभी देवताओं की अपनी अपनी शक्तियाँ देवी भगवती की सहायता हेतु युद्ध मैदान में आ पहुंची थी। वे सभी अपने अपने पति के आयुध, अस्त्र, शस्त्र और वाहन धारण किए हुए थे। जब सभी शक्तियाँ इस प्रकार युद्ध मैदान में पहुंच गई तो उन सब के बीच में भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव ने चंडिका से कहा, हे देवी, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही तुम इन सभी असुरों का संहार कर दो। ऐसा कहते ही देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और अत्यंत उग्र स्वरूप में चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शिव शंकर से कहा, हे भगवान, आप शुंभ और निशुंभ के पास हमारे दूत बनकर जाइए। उन अत्यंत गर्विष्ठ और अभिमानी दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से हमारा संदेश कहिए। इसके साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उन सभी को भी ये संदेश दीजिएगा, हे दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत पाताल लोक में चले जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम्हारे अंदर अभी भी युद्ध की अभिलाषा है तो आ जाओ रण मैदान में। मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होने के लिए लालायित हो रही हैं। इस प्रकार शिवजी ने दैत्यों को देवी का संदेश कह सुनाया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था। इसलिए उस देवी का नाम शिव दूती पड़ा और इसी नाम से वे संसार में विख्यात हुई। सभी महादैत्यों ने जब भगवान शिव के मुंह से देवी के ये वचन सुने तो वे अत्यंत क्रोध में आ गए। जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर आगे बढ़ने लगे। उसके बाद वे सभी दैत्य क्रोध में आकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति, रुष्टि इत्यादि अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करने लगे और तभी देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार कर दी। उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को भी काट डाला। फिर देवी काली उनके आगे आकर शत्रुओं पर शूल से प्रहार करने लगी, खटवांग से उनके देह को विदीर्ण करने लगी और इस प्रकार वे निर्भीक होकर रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं की शक्ति और पराक्रम को नष्ट करने लगी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में आकर कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने भी सभी दैत्यों का संहार करना आरंभ कर दिया। इंद्र की शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने अनेकों असुरों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती भेद डाली और कितने ही असुरों को अपने चक्र के माध्यम से विदीर्ण कर गिरा दिया। नारसिंह ने भी अनेक महादैत्यों को अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी। सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गूंजाती हुई वो युद्ध क्षेत्र में विचरण करने लगी। अनेक असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास्य से भयभीत होकर ही पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने के बाद शिवदूती ने उन सभी को अपना ग्रास बना लिया।
इस प्रकार क्रोध में भरे हुए सभी मातृगणों ने अनेक प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन किया और ये सब देखकर दैत्य के सभी सैनिक गण भागने लगे। जब रक्त बीज ने मातृगणों द्वारा पीड़ित इन दैत्यों की दुर्दशा देखी तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया और देवी से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। रक्त बीज को एक ऐसा विशेष वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही उस पर कोई अस्त्र का प्रहार करता और उसके शरीर से रक्त की एक बूंद गिरती, उसी से दूसरा दैत्य प्रकट हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने आ गया और उसी वक्त इंद्राणी ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सी रक्त की धारा बहने लगी और उसी धारा के परिणाम स्वरूप अनेक समान रूप और पराक्रम वाले रक्त बीज योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न होने लगते और वे सभी रक्त बीज के समान ही बलवान, पराक्रमी और वीर्यवान थे। वे सभी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए सभी मातृ शक्तियों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर से वज्र के प्रहार से जब रक्त बीज का मस्तक घायल हुआ तो और रक्त बहा और उससे और हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्राणी ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त निकला उससे उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हो गए और इन सभी दैत्यों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया और क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने गदा से सभी मातृ शक्तियों पर अलग अलग प्रहार करना आरंभ कर दिया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरती रही और उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न होते रहे। अब ये सब देखकर देवताओं को भय होने लगा। उनके इस प्रकार चिंता को देखकर चंडिका ने काली से तुरंत कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ, उसे और भी विकराल बना लो और मेरे शस्त्रपात द्वारा गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने उस उतावले मुख से खा जाओ और इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले उन सभी महादैत्यों का भक्षण करो और इस रण में विचरण करो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा और वो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उसके रक्त की एक बूंद भी भूमि पर नहीं गिरनी चाहिए। जब तुम उन भयंकर दैत्यों को खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, लेकिन उस गदापात ने देवी को थोड़ी सी भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, लेकिन जहां जहां भी वो गिरा वहां पर चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वो साफ कर गई। उसने संपूर्ण रक्त बीज का रक्त पी लिया और उसके बाद देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग, वृष्टि आदि अस्त्र शस्त्र का उपयोग करके मार डाला और इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत और रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज भूमि पर गिर पड़ा और ये देखकर सभी देवतागण अत्यंत हर्षित हो गए। सभी मातृ शक्तियां उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत होकर नृत्य करने लगी। सभी देवता, गंधर्व आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। जब शुंभ और निशुंभ को इस बात का पता चला कि युद्ध में रक्त बीज मारा गया है तो वे दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती हुई देखकर निशुंभ क्रोध में आकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना भी थी। उसके आगे पीछे और पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो देवी को मारने के लिए लालायित थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करने के लिए क्रोध पूर्वक चंडिका को मारने के लिए युद्ध भूमि में आ पहुंचा और तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे थे। उन दोनों द्वारा चलाए हुए सभी बाणों को चंडिका ने ध्वस्त कर दिया और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचा दी।
निशुंभ ने तीखी तलवार ली और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। इस प्रकार अपने वाहन को चोट पहुंचते देखकर देवी ने तुरंत ही बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार को काट डाला और उसकी ढाल को भी विदीर्ण कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, लेकिन सामने आने पर देवी ने चक्र के उससे 2 टुकड़े कर दिए और ये देखकर निशुंभ क्रोध से जल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए त्रिशूल उठाया, लेकिन देवी ने पास आने पर उसे भी अपने प्रहार से चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, लेकिन वो भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। फिर दैत्यराज निशुंभ ने फरसा हाथ में लेकर देखा और देवी ने बाण समूहों से उसे घायल कर कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और वो अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से संपूर्ण आकाश को ढककर वो अद्भुत शोभायमान लग रहा था। उसे आते हुए देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। इसके साथ ही अपने घंटे के नाद से, जो कि समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, उसके गूंज से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। उसके बाद देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, उससे आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। उसके बाद काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ जिससे पहले के शब्द शांत हो गए। उसके बाद शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास्य किया और इन सभी शब्दों को सुनकर समस्त असुर सेना कांप उठी, लेकिन शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, हे दुरात्मा, खड़ा रह, वहीं पर रुक जा। तभी आकाश में उपस्थित सभी देवता बोल उठे, जय हो, देवी की जय हो। शुंभ ने उस स्थान पर जाकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक गर्जना हुई, जिसने सभी आवाज को जीत लिया। शुंभ द्वारा चलाए गए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने निरस्त कर दिए और तब क्रोध में आकर चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उतने में ही निशुंभ को फिर से चेतना आ गई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्य राज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित करने का प्रयास किया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कोपायमान होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा सभी बाणों को काट गिराया। ये देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर वेग से दौड़ पड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा का नाश कर दिया। फिर उसने त्रिशूल लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले इस निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने त्रिशूल से उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार छाती विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली और महापराक्रमी पुरुष बाहर निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी उठकर हंस पड़ी और खड़ग से उसने उसका भी मस्तक काट डाला और फिर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य देवताओं का भक्षण करना आरंभ कर दिया था। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही दैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग गए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए और वाराही के थुथुन के आघात से कितने ही दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। वैष्णवी ने अपने चक्र से अनेकों दैत्यों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और इंद्राणी के हाथ से छूटे हुए वज्र से अनेकों दैत्य अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध में से भाग खड़े हुए और कितने ही दैत्य काली, शिवदूती और सिंह द्वारा ग्रास बना लिए गए। जब शुंभ ने देखा कि उसका प्रिय भाई मारा जा चुका है और उसकी सेना का भी संहार हो रहा है, तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया और फिर उसने क्या किया
ये हम देखेंगे हमारी इस दुर्गा सप्तशती पाठ की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल कथा सरिता को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अगर आज की कथा अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कर दीजिए। आपके प्रतिभाव हमें कमेंट में लिखकर भी बता सकते हैं और हम आपसे मिलेंगे कल यानी 8वें दिन इस दुर्गा सप्तशती पाठ की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्ण।